वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। भारतीय हुकूमत की तरफ से एक अहम ऐलान सामने आया है और इस ऐलान के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 टूरिस्ट को कत्ल करने वाले 3 दहशतगर्दों को श्रीनगर के करीब जंगल में मुकाबले में मार देने का इंकशाफ किया है और ये दावा भी किया है कि इस मुकाबले में जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनमें एक मुबैना तौर पर दहशतगर्द जिसका नाम सुलेमान था, वही पहलगाम वाक़े का मास्टरमाइंड था और वो भी इसी कार्रवाई के दौरान मारा गया है। अब उसके साथ साथ भारतीय फौज ने एक अहम तरीन और भी कामयाबी हासिल की है कि मरे हुए दहशतगर्दों से इकबाल जुर्म भी करा लिया और इकबाल जुर्म भी करवा लिया है और इस बात का एतराफ़ भी उनकी डेड बॉडीज़ से करा लिया गया है कि जनाब वो पाकिस्तान से आए थे, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तानी फ़ौज से है और वो पाकिस्तानी फ़ौज के कमांडो है। ठीक है जी, ये एतराफ़ मुर्दा जिस्मों से कराने में भी भारतीय हुकूमत कामयाब हो गई है। किसी ने सही कहा कि एक सच को छुपाने के लिए जो है ना इंसान को 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और फिर उन झूठों को भी जो है ना वो तक़वियत देने के लिए झूठ पर झूठ बोला जाता है और यही सूरत हाल इस वक्त भारतीय हुकूमत की है। अगर आप गौर करें तो इन दहशतगर्दों की मुकाबले में मारे जाने की जो टाइमिंग है वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि आखिरकार भारत ने अपोजिशन जमातें जिनमें कांग्रेस और दीगर शामिल हैं उनके भरपूर मुतालबे, उनके भरपूर एहतजाज के बाद आज ही के दिन सुबह 11 बजे लोकसभा का इजलास बुलाया था और इस बात का ऐलान किया गया था कि भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से तफसीलात से पार्लियामेंट को आगाह करेंगे। और जिस दिन उन्होंने लोकसभा के अंदर ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात से आगाह करना था तो फिर यकीनी तौर पर सवालात भी थे और उन सवालात के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होना था कि पहलगाम वाक़े के अंदर जो ट्रिगर के ऊपर उंगली चलाने वाले लोग थे वो कौन थे जिन्होंने इन टूरिस्ट को गोली मारी। क्या भारतीय हुकूमत ने, भारतीय इदारों ने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया? ये वो सवाल थे जो होने थे। लिहाजा इन तमाम सवालात को जो है वो ख़त्म करने के लिए ये एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचाया गया है। 3 बेगुनाह कश्मीरियों को कत्ल कर दिया गया है और कत्ल करने के बाद इस बात का ढंढोरा पीटा जा रहा है जनाब कि हमने पहलगाम वाक़े के दहशतगर्दों को निपटा दिया। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि आज सुबह 11 बजे जब लोकसभा का इजलास शुरू होता है तो इस इजलास के आगाज़ पर ही कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अरकान जो कि हुक्मरान जमात है इस वक्त इंडिया की, वो ही एहतजाज शुरू करती है और वो हुकूमती जमात अपोजिशन के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए जनाब ये मुतालबा करती है कि भारत के साबिक वज़ीर दाखिला और कांग्रेस के रहनुमा चिदम्बरम का वो इंटरव्यू जो कि उन्होंने दिया था, उस इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों दी, इसके ऊपर एहतजाज शुरू हो जाता है और उस एहतजाज के बाद इजलास जो है वो 12 बजे मुलतवी किया जाता है। 12 बजे के बाद लोकसभा का इजलास दोबारा शुरू होता है, दोबारा एहतजाज होता है, इजलास 1 बजे तक मुलतवी किया जाता है और फिर 1 बजे ये खबर आ जाती है जनाब कि ये जो जंगल है, जंगल के अंदर मंगल बना लिया भारतीय फौज ने। तो सारी के सारे लोग जो हैं वो ऑपरेशन सिंदूर को भूलकर जनाब जो है वो भंगड़े डालना शुरू कर देते हैं खुशी से। अब ये सारी कहानी क्या है, आए इसके ऊपर ज़रा जो है ना इसकी पर्दा नुमाई करते हैं और देखते हैं कि इस कहानी के बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। मामला कुछ यूँ है कि ऑपरेशन सिंदूर का क्या हाल है ये तो अब किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन के बाद मुतअद्दिद मरतबा मुख्तलिफ मुकामात पर अवामी इज्तिमात से खिताब भी किया, उन्होंने टीवी के ऊपर इंटरव्यूज़ भी दिए और उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने का दावा भी किया और फिर इस बात का दावा भी किया कि उन्होंने पाकिस्तान को अच्छा खासा सबक सिखा दिया। लेकिन ये वाक़या क्यों हुआ था, कौन लोग इसमें मुलव्वस थे, ये लोग कहाँ से आए थे, कहाँ गए थे, इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या थी, इसके बारे में भारतीय वज़ीर आज़म के मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। दूसरी जानिब अमेरिका था जो हर रोज़ जो है वो भारतीय वज़ीर आज़म के और भारतीय हुकूमत के दावों को ग्रिल करता था और उनको तत्ते तवे पर बिठाता था। सूरत हाल ख़राब होती चली जा रही थी, अपोजिशन जमातें भी एहतजाज कर रही थी, इस दौरान दावे भी सामने आना शुरू हो गए कि कितने जहाज़ पाकिस्तान ने मार गिराए। सवालात का एक को हमालिया था जो कि भारतीय हुकूमत के लिए खड़ा हो गया और भारतीय हुकूमत के लिए उसको सर करना किसी तौर पर भी मुमकिन नहीं था। इसी दौरान इसी वीक
भारतीय वज़ीर आज़म ने पहले दौरा किया बरतानिया का, केयर स्टॉर्मर से मुलाकातें की, वहाँ पर उनको चाय भी पेश की गई और चाय वाला जो स्टॉल लगाया हुआ था जिस बच्चे ने, उसने केयर स्टॉर्मर के सामने भारतीय वज़ीर आज़म को कहा कि एक चाय वाला दूसरे चाय वाले को जनाब कप पेश कर रहा है चाय का। ये ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर, और उस मौके पर नरेंद्र मोदी का मुंह देखने वाला था। उसके बाद नरेंद्र मोदी चले गए मालदीव का भी उन्होंने दौरा किया, और उसके बाद वो सीधा आए तमिलनाडु, और वहाँ पर आकर उन्होंने एक इज्तिमा से खिताब किया। भारतीय वज़ीर आज़म ने एक तवील वक्फे के बाद दोबारा ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, और उन्होंने अपनी इस तकरीर में ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ताकत थी, और ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा कि भारत किस तरह अपनी खुद मुख्तारी, सालमियत और अवाम पर हमला करने वालों को जवाब देता है। इनफैक्ट भारतीय वज़ीर आज़म इस खिताब को भारतीय हुकूमत की ताकत से ताबीर कर रहे थे, और वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात में मज़ीद शिद्दत आए, और जिस वक़्त लोकसभा में बहस हो रही हो ऑपरेशन सिंदूर की, तो बाहर के लोग जो हैं, यानी आम आदमी जो भारत का है, वो तालियां बजाता फिरे कि जनाब पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, पाकिस्तान का जनाब जई तई फेर के रख दी। इस तरह के वो दावे थे जो कि भारतीय मीडिया करता रहता है। अच्छा, भारतीय वज़ीर आज़म के इस जो है खिताब के बाद कांग्रेस के एक लीडर हैं जिनका नाम है पी चिदम्बरम, उन्होंने इंटरव्यू दिया दी क्विंट को, ये एक इंडियन जरीदा है। अच्छा, उसके अंदर उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अब तक इस बात के कोई सबूत पेश नहीं किए कि पहलगाम पर हमला करने वाले दहशतगर्द कहां से आए थे। उनसे सवाल पूछा कि उनके ख्याल में इंडियन हुकूमत क्या छुपाने की कोशिश कर रही है, तो इस सवाल के जवाब में पी चिदम्बरम का कहना था कि ये उनका कयास है, लेकिन उनके ख्याल में हुकूमत जिस बात को छुपाने की कोशिश कर रही है और जिसकी जानिब इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस अनिल चौहान ने भी इशारा किया था, वो ये है कि इंडिया से स्ट्रेटेजिक गलतियां हुई और बाद हिकमत अमली तब्दील की गई। वो क्या स्ट्रेटेजिक गलतियां थी जो हमने की, और नई हिकमत अमली क्या इख्तियार की गई। दूसरी बात यह है कि हुकूमत ने ये जो पहलगाम वाक़या है, इसकी तहकीकात की जिम्मेदारी NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दी, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई कि एजेंसी ने इस दौरान क्या तफ्तीश की, किन लोगों को आइडेंटिफाई किया, किन लोगों ने हमला किया था, उनकी शनाख्त क्या थी। इस हवाले से किसी तरह की कोई तफसीलात सामने नहीं आई। उनका यह कहना था कि हो सकता है ये दहशतगर्द मुकामी हों। आप क्यों फर्ज कर बैठे हैं कि वो पाकिस्तान से आए थे। कांग्रेसी रहनुमा का कहना था कि इस बात का कोई सबूत नहीं कि हमला आवर पाकिस्तान से आए थे। उनका ये भी कहना था कि इंडियन हुकूमत जंग में होने वाले नुकसानात को भी छुपा रही है। उनका ये भी कहना था कि मैंने रिसेंटली एक कॉलम लिखा है कि जंग में दोनों तरफ से नुकसान होता है, मुझे लगता है कि इंडिया का भी नुकसान ज़रूर हुआ होगा, खुल कर बताएं। ये उन्होंने इंटरव्यू दिया। अब इनफैक्ट इस इंटरव्यू के अगर आप कंटेंट का जायजा लें तो बड़े उन्होंने पर्टिनेंट सवाल उठाए हैं, और ख़ास तौर पर इस वाक़े में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के, और उन्होंने इस वाक़े के में पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात आयद करने और पाकिस्तान पर 6 और 7 मई को अटैक करने को गैर ज़रूरी करार दिया, ये कहते हुए कि जब पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट का कोई सबूत नहीं है तो फिर अटैक करने की क्या ज़रूरत थी। और अगर अटैक किया और पाकिस्तान का जवाब आया तो जो नुकसानात है उसकी तफसील से भी कौम को आगाह होना चाहिए और पता चलना चाहिए कि जनाब ये जो सारे सवालात हैं ये उसके जवाबात हैं। अब ये जो पी चिदम्बरम का इंटरव्यू था, क्योंकि वो भारतीय हुकूमत का हिस्सा रह चुके हैं, भारत के वज़ीर दाखिला रह चुके हैं, लिहाजा सिस्टम भारत का किस तरीके से काम करता है, उनका सिक्योरिटी नेटवर्क किस तरीके से ऑपरेट करता है, ये उनके वज़ीर दाखिला से ज़्यादा बेहतर नहीं जान सकता। और उनके इस इंटरव्यू को इंटरनेशनल लेवल पर, चूँकि बात दुरुस्त थी, उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस बात को हाईलाइट किया कि पी चिदम्बरम ने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सवालात उठा दिए हैं और उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। अब जब ये क्लीन चिट वाला मामला सामने आया तो फिर यकीनी तौर पर भारत के अंदर भी एक वबाल मच गया। पता ओहो ये क्या हो गया, कैसे हो गया, कांग्रेस तो वैसे ही पाकिस्तान की पिट्ठू है, राहुल गांधी तो वैसे ही पाकिस्तान की प्रॉक्सी है। इस तरह के मुख्तलिफ इल्ज़ामात ये जो भारतीय लीडरशिप है उसकी तरफ से आए। चिदम्बरम के बयान पर
बीजेपी के रहनुमा अनुराग ठाकुर का कहना था कि जब भी पाकिस्तान और दहशतगर्दी की बात आती है तो पाकिस्तान अपनी इतनी वकालत नहीं करता जितनी वो कांग्रेस करती है, जिस पर राहुल काबिज है। शिवसेना की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी का कहना था कि हमने किसी सबूत की ज़रूरत नहीं, हमने नुकसान उठाया है और हमने उसका जवाब भी दिया है। उनका ये भी कहना था कि हम जानते हैं कि ये पाकिस्तान की मज़मूम हरकत है जो ना तो खुद तरक्की कर सका ना ही किसी दूसरे मुल्क को तरक्की करने देना चाहता है। यानी एविडेंस के बगैर इल्ज़ाम आयद करते हैं, हाइप क्रिएट होगी। फिर इस हाइप को किसी ना किसी तरीके से न्यूट्रलाइज करना था, क्योंकि सवालात जो पी चिदम्बरम ने उठाए थे उससे ज़्यादा संगीन सवालात कांग्रेस की तरफ से उठाए जाने थे अगर राजनाथ सिंह खिताब कर देते। अब राजनाथ सिंह के खिताब से पहले इस ड्रामे को किसी न किसी जगह पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाना ज़रूरी था, ताकि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के इजलास में आकर ढोल बजाती कि जनाब हमने पहलगाम वाक़े के स्पॉन्सर्ड को भी सबक सिखा दिया और पहलगाम वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्दों को भी मौत के घाट उतार दिया। लिहाजा अब भारत के अंदर सुख और चैन है, यहाँ पर किसी को कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के बाद वो तमाम सवालात जो कि ऑपरेशन सिंदूर पर उठने थे उन्होंने खुद ब खुद न्यूट्रलाइज हो जाना था। लिहाजा बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है 3 कश्मीरियों को मारने का, ये सर अंजाम दिया गया और फिर इसके लिए भी सोशल मीडिया पर हाइप को क्रिएट किया गया। सुबह से ही मुख्तलिफ सोशल मीडिया बाबा बनारस टाइप जो थे ना अकाउंट्स, वो ये कह रहे थे कि जनाब बड़ी खबर आ रही है, समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन, ये जो है वैनिश्ड, इस किस्म के ना मुख्तलिफ चीज़ें आ रही थी सामने। बाद में फिर ये उकदा खुला कि जनाब इस ऑपरेशन को भी उन्होंने एक अपने भगवान का नाम दे दिया और उन्होंने कहा जनाब ये वाला ऑपरेशन शुरू हुआ है। फिर पता चला कि ये ऑपरेशन श्रीनगर में हुआ है, फिर पता चला कि ये श्रीनगर के करीब एक जंगल है वहाँ पर हुआ है, फिर पता चला कि भारतीय फौज ने ऑपरेशन किया है, उनको इतला मिली थी कि यहाँ पर दहशतगर्द छुपे हैं और फिर पता चला कि ये वही दहशतगर्द हैं जो कि पहलगाम के वाक़े में मुलव्वस थे। यानी पूरे स्टेज को सोशल मीडिया हाइप के ज़रिए उसको सजाया गया। सजाने के बाद इस बात का ऐलान कर दिया गया कि जनाब हमने 3 बंदे मार दिए हैं। वो किस तरह तहकीकात में साबित हुआ कि ये 3 लोग थे, वो लोग कैसे पता चला कि लोग ये यहाँ पर मौजूद थे, कैसे पता चला कि जनाब वो पाकिस्तान से आए थे, कैसे पता चला कि वो पाकिस्तानी फ़ौज से ताल्लुक़ रखते थे, कैसे पता चला कि वो SSG कमांडोज थे, किसी को नहीं इस बारे में पता। लेकिन दावों पर दावे किए जा रहे हैं, दावों पर दावे किए जा रहे हैं कि जनाब हमने कमांडोज मार दिए, पाकिस्तान के साथ ताल्लुक इस्टेब्लिश हो गया, पाकिस्तान को दुनिया भर में एक्सपोज कर दिया। भाई कोई एक सबूत चले, अब कोई जाली कागज़ ही दिखा दे। और जाली कागज़ हमने पहले भी देखे, मुख्तलिफ स्टैंप्स लगे, जाली कागजात आ जाते थे कि जनाब ये फ़लाँ बंदा है, ये फ़लाँ बंदा है, हकीकत से जिसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता। अब यही काम किया गया है। इनफैक्ट बुनियादी तौर पर अंदरूनी प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए लोकसभा में बहस कराने का ऐलान किया गया, फिर उस बहस से वॉकआउट करने का फैसला किया गया और इस बात का फैसला किया गया कि जनाब एक इस तरह का ड्रामा रचाते हैं और उस ड्रामे के बाद हम आएंगे और कहेंगे कि जनाब हमने पहलगाम वाक़े के ज़िम्मेदारान को मौत के घाट उतार दिया है। लिहाजा ये जो ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल्स हैं कि कितने तैयारे गिराए गए, कहाँ से आए, कहाँ गए, वो तमाम तफसीलात देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही हम पार्लियामेंट में जाएंगे वहाँ से पहले ये खबर होगी, राजनाथ सिंह आएंगे, तालियाँ बजेंगी और बात ख़त्म। और यही इसकी बुनियादी कहानी है जिसका हकीकत से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। महज चाय वाले की खुशनुदी के लिए चाय वाले ने एक ऐसा ड्रामा रचाया है जिसको आप एक हिंदी फिल्म समझते, बॉलीवुड का एक शाहकार समझते हुए चाय पीते हुए एंजॉय कर सकते हैं, जबकि हकीकत से इसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।